Good morning everyone. In last video I have already solved question up to the question number 4 of exercise 4a of quadratic equation. ठीक है. Today I am going to the start from question number 5. देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आज देखते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का 3 तरीका था. कौन कौन? बाई फैक्टराइजेशन, बाई फॉर्मूला, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर. इसमें आपको दो पढ़ना है, सोल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला. इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4a को बाई फैक्टराइजेशन सोल्व करना. ठीक है. तो जब भी हम कोई बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे, बहुत आसान फैक्टर. आप उस फैक्टर को 8 में करना सीखें, 9 में बनाना सीखें, बहुत आसान है. ध्यान से देखिए. तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम देखे थे कल लास्ट वीडियो में. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. ऑलरेडी फैक्टर में बना हुआ. फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई में लाना. ठीक है. बोले 20 जैसे दिया गया 56 का, या हमको दिया गया 12 का फैक्टर कीजिए, तो लिख लेंगे 3 इंटू 4 फैक्टर आ गया. ठीक है ना. तो ऐसे मल्टीप्लाई में करना, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है. ठीक है. तो जब इसमें से x का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं, इसको 0 का इक्वल कर लेंगे. x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया? 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 बाई 2 आ गया. एक बार इसको 0 का इक्वल कर देंगे. x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 हो गया आंसर. x का दो आंसर हमेशा लिखेंगे ऐसे, x इक्वल टू 3 बाई 2 और माइनस 1 बाई 3, ऐसे आंसर लिखना जरूरी है ये. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0. ये कहीं मल्टीप्लाई में है नहीं, लेकिन ये मल्टीप्लाई में था. देखिए दो ब्रैकेट में आ गया, बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में आ गया ना. इसमें के इसको हम ऐसे ही बनाना, मल्टीप्लाई में करने के बाद तो ऐसा बनाना, ये फैक्टर बनाना है. ठीक है. तो देखिए दो टर्म में, जहां भी दो टर्म क्या रहेंगे, कुछ नहीं, कुछ कुछ देखें इसमें दोनों में क्या मिल रहा है. दोनों में x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेते हैं. देखिए तो यहाँ से x स्क्वायर था, यहाँ से 4 तो निकाले नहीं, तो 4 बच गया. x स्क्वायर में था, एक x निकला, तो एक x बचा. यहाँ से एक x गया 5. अब देखिए आ गया फैक्टर में, x इंटू के फॉर्म में आ गया इतना. ठीक है. तो सिंपल सा, जहां इंटू के फॉर्म में आ गया हर एक पार्ट को 0 का इक्वल कर लीजिएगा. तो x इक्वल टू यहाँ एक 0 आ गया. दूसरा ये इक्वल होगा 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो इसमें कितना आ गया? 4x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 4. तो सबको निकालना था, आसान है. फिर x का आंसर 0 और माइनस 5 बाई 4 हमारा ये x का आंसर हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 243. ठीक है. देखिए कुछ नहीं, इसमें 3 कॉमन लेते हैं, सिंपल सा. 3 कॉमन ले आगे तो यहाँ आगे एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 81. अब 3 इसको आगे एक लिख सकते हैं ऐसे, देखिए. ठीक है ना. अब आ गया 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया. 3 हम जहाँ 0 रहे इधर कांस्टेंट रहे, इधर ले जाएंगे 0 कर लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ए बचेगा एक, क्योंकि 3 को इधर ले जाएंगे तो 0 बाई 3 इक्वल टू 0. अब फैक्टर में आ गया, अब कर लेंगे. एक बार प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 9. इसमें x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9. ठीक है. हो गया. x का आंसर एक माइनस 9 और एक 9 हमारा आंसर हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 8. अब यहाँ से ठीक से समझ, मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको यहीं से आ गया और यहाँ से फैक्टराइज करके हमको बनाते जाना है. ठीक है. तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? हमेशा आप 3 टर्म मिलेगा, हर एक बार इस मिडिल टर्म, इसको मिडिल टर्म बोलते हैं, इसको फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, इसको लास्ट टर्म. इस मिडिल टर्म को हमेशा हम लोग स्प्लिट करेंगे, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. आप लोग पहले से पढ़ते आ चुके, तो फिर से एक बार सीखिए. इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले यहाँ जो नंबर लिखा हुआ, यहाँ नंबर लिखा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिखा हुआ 2, लास्ट जो बिना कांस्टेंट है, बिना एक वेरिएबल के साथ, उसको मल्टीप्लाई करें. माइनस 6 आ गया माइनस 12. ठीक है. इस माइनस 12 में जो ये नंबर आएगा 12, इसको हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे. प्राइम फैक्टर सब निकालना जानते हैं. तो ऐसे हो गया. देखिए फिर 2 3 प्राइम नंबर आ गया ना, तो 12 आ गया. 2 इंटू 2 4 इंटू 3 आ गया. अब कुछ नहीं करना. देखिए आपको ये लिख लिए, इसी को स्प्लिट करना है. यहाँ कितना है? 1x, यानी वो x सभी छोड़ दिए, 1 मानिए. अब आपको करना क्या है? इसको 2 पार्ट में ऐसा बांटना है. ठीक है. 2 पार्ट में ऐसा बांटना है कि प्लस माइनस करने के बाद जो यहाँ नंबर लिखा रहे वो आएगा. तो नंबर यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1, यहाँ नंबर हमारे पास 1 है, तो इस
इसको ऐसा करना है कि प्लस करें या माइनस करें हमको 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ +1 है तो +1 आना चाहिए। देखिए सोचिए, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो 4 × 3 लिख सकते हैं ना। देखिए 4 + 3 या 4 - 3 कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए इसी को कर लिए, दो पार्ट बना लिए, 2 × 2 को एक पार्ट रख लिए, 3 को एक पार्ट रख लिए, 4 × 3 आ गया। अब इसको प्लस माइनस करना, हमको प्लस माइनस करके 1 लाना, तो 4 में से 3 कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखना है कि +1 लाना है कि -1 लाना है। +1 लाना रहेगा तो 4 - 3 लिख लेंगे, -1 लाना है तो -3 - 4 लिख लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे फैक्टराइज करना है। फिर से देखिए क्या करना है, इसको यहाँ नंबर मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आ गया -12। जो नंबर है इसको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है, और इसको तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए क्या करना, ध्यान से देखना कि हमको 4 - 3 तो आ जाएगा, ठीक है, 4 - 3 में से 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया। लेकिन साथ में चेक कर, हम लिख रहे हैं गलती, तो क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इतना आ गया समझिए आपका सही है, तो 4 - 3 -12 आ गया, सही है। तो लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ +1 था तो यहाँ 4 और -3, तो +4 - 3। अब x था तो दोनों में x लगा लेते हैं, -6 = 0, मीटर स्पीड हो गया। अब दो में से कॉमन निकालेंगे इस दोनों में से। देखिए अब यहाँ 2x + 4x, तो 2x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ 2x² में से 2 निकल गया, एक x निकल गया, एक x बचा। यहाँ से 2 कॉमन, 4 में से 2 कॉमन निकाले तो 4 को कितना ले सकते हैं, 2 × 2, 2 निकल गया तो 2 बचा, प्लस था प्लस लिखा गया, x तो निकल ही गया। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, दोनों में माइनस तो माइनस मिल रहा है, दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 निकलेगा x, और 6 में से 3 निकाल देंगे। देखिए जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस था तो x प्लस में हो गया, ये माइनस तो ये प्लस में हो जाएगा। और 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो 3 निकले, क्या बच गया 2 = 0। अब देखिए ध्यान से, जब भी आपको ये सही बना रहेगा ये दोनों हमेशा सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है समझिए गलत है आपका, ठीक है ना। अब ये दोनों सेम आ गए, इसको निकाल लेते हैं ब्रैकेट से। देखिए ये निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ से ये हट गया, -3x = 0। देखिए आ गया फैक्टर में, मल्टीप्लाई में आ गया, एक पार्ट दो पार्ट का मल्टीप्लाई में आ गया, कुछ नहीं। अब इक्वल कर लेते हैं 0 का, x + 2 = 0, तो x = कितना आ गया -2। इसको कर लेते हैं 2x - 3 = 0, 2x = कितना आ गया 3, x = 3/2 हो गया इसका दो वैल्यू, x = -2 और ये 3/2 हो गया आंसर x का, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। x² + 6x + 5 = 0, कुछ नहीं वैसा ही करना है। इसको यहाँ नंबर लिखा है लास्ट वाला, तो शुरू में नंबर 1 +5 आ गया 5, ठीक है 5 आ गया। अब 5 को क्या करना है हमको, भाई 5 तो फैक्टराइज हो नहीं सकता, हमको 6x लाना है, तो 5 को लिख सकते हैं हम 5 × 1, ठीक है। अब +6 सिंपल सा 5 + 1 कर लेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं इसको हम लोग, x² + 5 + 1, x लगा देंगे, +5 = 0 हो गया। कितना आसान था, दोनों में से x कॉमन निकाल रहे हैं, x + 5, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, x + 5 = 0, x + 5 मिल रहा है कॉमन ले लेते हैं, x + 5 निकल गया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 1 बच गया 0। अब फैक्टराइज में आ गया, इक्वल कर लेंगे, x + 5 = 0, x = -5, x + 1 = 0, x = -1, x का वैल्यू आ गया 5 -5 -1 आंसर, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। 9x² - 3x - 2 = 0। सब में वैसा ही करना है, यहाँ नंबर लिखा है, यहाँ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर कितना है 9 × -2 -18। अब 18 को फैक्टराइज करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा लिख करके, तो 18 का फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा हमको 2 × 3 × 3, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर -3 है, हमको -3, यहाँ देखिए हमारे पास -3 है, इसको ऐसा प्लस माइनस करना है दो पार्ट में कि हमको -3 आएगा। तो पहले दो पार्ट में बांटते हैं कि 3 का डिफरेंस हो, प्लस या माइनस करके 3 का। तो देखिए हम लिखते हैं 3 दूनी 6, 6 - 3, ठीक है। 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 तो आ गया, ठीक है। 6 3 करेंगे 3 आ गया, ठीक है। अब ला रहा है -3, ध्यान से देखिएगा, -3 तो 6 और 3 है तो हमको -3 है, तो 6 में से -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो 3 में से 6 माइनस कर ले, -3 लाना, प्लस लाना तो कर लेते 6 - 3, ठीक है। ध्यान देना यहाँ 3 लाना है, तो हम देख लिए कि 6 और 3 में प्लस माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा।
लेकिन अब -3 लाना है तो 6 - 3 करेंगे तो +3 आ जाएगा, लेकिन 3 - 6 करें तो -3 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखिए 3 - 6 -18 इतना हमेशा आना चाहिए, नहीं तो गलत। जो इस दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको -18 आया था, जो हम इसको फैक्टर बना रहे हैं, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। चेक करने का तरीका, अगर चेक करना चाहते हैं कि हम जो फैक्टर कर रहे हैं गलती सही है तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो चेक तो यहीं से हो जा रहा। हम 3 लाना है तो हमको 6 - 3 करेंगे तो +3 आ जाएगा, लेकिन ये -3 लाना है तो 3 - 6 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए अब आ गया 9x², यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस था तो माइनस तो ऑलरेडी लिखा गया, -3 तो यहाँ लिखना है क्या, +3 - 3 x लगा लेंगे, 3x 9x², यहाँ क्या था +3x - 6x, ऊपर अब नहीं देखना, इसको लिख लेना आपको 3x - 6x -2। अब यहाँ का साइन नहीं देखना, यहाँ जो बना लिया उसी को लिखना। तो यहाँ +3 है ना, -6x, x लगा लेना दोनों में, +3x - 6x -2x। देखिए अब 3x में से 6x माइनस करेंगे -3x आ जाएगा, ये बोला ना, मतलब इसी को हम स्प्लिट कर दिया ऐसा, इसी को स्प्लिट हम इस माइनस कर दें फिर यही आ जाएगा। इसी कारण से बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए दो पार्ट में। ठीक है, -2 = 0। अब देखिए ध्यान से, कुछ नहीं, इस दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, 9 में से 3 निकाल लेंगे, 3 हो गया, x² में से x, इसमें 3x निकल गया +1, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो 3x + 1 = 0। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है तो 3x + 1, ठीक है, और यहाँ आ गया 3x - 2 = 0। अब निकाल लीजिए 3x + 1 = 0, तो x = आ जाएगा -1/3, 3x - 2 = 0, x आ जाएगा -2/3। हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है, आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x² - 18x - 77। अब कुछ नहीं, ऐसे गुना करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 77, तो 1 × 77 -77 यानी -77। अब 77 का फैक्टराइज करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, 77 का फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 7 × 11। ठीक है, अब इसको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो सोचिए 7 और 11 दो पार्ट है, कहीं माइनस करेंगे तो 18, यहाँ 18 लाना। देखिए क्या हमारे पास है, हमारे पास -18, हमको -18 लाना है। तो क्या 7 और 11 को माइनस करेंगे कभी आएगा, नहीं, लेकिन प्लस करेंगे तो आ जाएगा ना, जब कौन सा आ जाएगा, तो प्लस करेंगे 7 + 11 कितना आ गया 18, लेकिन हमको तो -18 लाना है ना। ठीक ना, कुछ नहीं करते, हम ऐसा लिख सकते हैं -7 - 11 -18, दो पार्ट। देखिए 77 होगी, 7 × 11 आ गया, तो हमारे पास दो पार्ट हो गया 7 × 11। अब देखना है कि +18 लाना है या -18 लाना है, तो +18 लाना है तो दोनों को प्लस कर लेते, 18 आ गया, लेकिन -18 लाना है दोनों को माइनस कर लेते, जुट तो जाएगा ना, -18 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिए, लिख लीजिए, जो यहाँ लिखा वो लिख लेते हैं, x² - 7 - 11, यहाँ x था, ये दोनों में x लगा लेते हैं, -77 = 0, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x² में से x निकल गया, यहाँ से x निकल गया, 7 बच गया, 11 कॉमन लेंगे यहाँ से तो -11, यहाँ से x बच गया। जब भी माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस लिख लिए। अब 77 में देखिए 11 निकाल दें, क्या बचेगा 7, दोनों सेम बच गया। ठीक है ना, शायद यहाँ पर देखना कुछ, देखिए यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा 7, दोनों सेम आ गया। ठीक है, अब आइए x - 7, ठीक है, यहाँ से बच गया x - 11 = 0। अब इक्वल कर लेते हैं, x - 7 = 0, तो x = कितना आ गया 7, यहाँ x - 11 = 0, x = कितना आ गया 11, सॉरी x, हाँ x = 11 हो गया, x = 7, 11 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। अब 13 आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, 12, 13, 14, 15, 16 आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 15x² - 28 = x। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग एक तरफ लाते हैं, तो 15x², x इधर लाइट किया -28। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस वैसा ही करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 × -28। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, हमारे पास ये है 15 ऐसे है, इसको ले आ गया x 15x² - 6 - 28। ध्यान से देखिए,
मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 28 आपको आ जाएगा इतना -420। इसको फैक्टराइज करेंगे, कितना 420 का, आप 420 का फैक्टराइज करेंगे। आप लोग ऐसे लिख के कर लीजिएगा, 420 का फैक्टराइज सबको आता है। हम लिखते हैं कितना आएगा, 420 का फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लाना, -x है, यानी -1 लाना हमको। ऐसा दो पार्ट में बांटना है कि पहले हम 1 को सोचेंगे, माइनस तो बाद में सोच लेंगे। ऐसा दो पार्ट में बांटना है कि 1 लाए। थोड़ा सा 2-3 बार पार्ट में बांटिएगा अपने आप में। सोचिए, यहाँ से लिख, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू हम 5 एक साथ रख लेते हैं और 3 इंटू 7 एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ से आ जाएगा 21 आ जाएगा ना, 2 इंटू 5 20। ठीक है, इसी को किए 2 2 5x पहले हम फैक्टराइज कर लिए, फैक्टराइज में से 5 को एक रख लिए, 3 7 क्यों रखे, क्योंकि यहाँ 20 में से 21 माइनस करेंगे तो अगर 20 में से 21 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 20 में से 20 माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा। लेकिन हम चूंकि -1 लाना है तो हम लोग कर लेंगे 20 माइनस 21 तो -1 आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे स्प्लिट करने के बाद इसी को दो पार्ट में बांटिएगा तो जो यहाँ लाना रहेगा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 2 बार 3 बार बनाते बनाते आप बहुत आसानी से करना सीख जाइएगा। ठीक ना, तो ऐसे आ गया। सोचिए अब क्या लिख लेंगे हम, -1 को 20 माइनस, हमको +1 लाना था तो लिख लेते 20 माइनस 20, ऐसे कर लेते। दो पार्ट में इसको करना, अपना ध्यान देना है कि प्लस लाना है या माइनस लाना है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि फिलहाल हमको -1 लाना था तो लिखेंगे -20 माइनस 21। ठीक है, लिख लेते हैं इक्वल टू 15x², यहाँ से -20 x रहेगा तो x लगा लेंगे, +20 माइनस 21x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन लेते, देखिए 15 और 20 है, x तो निकलेगा 15 20, तो 15 को कितना ले सकते हैं 5 इंटू 3, 20 को कितना ले सकते हैं 5 इंटू 4, तो 5 मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब है इसमें से 5x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 5 में से 15 में से 5 निकल गया, 3 बच गया, x बच गया। ठीक है, प्लस फिर 20 x तो निकल नहीं गया, 20 में से 5 निकाल दिए तो 4 बच गया। ठीक है, ऐसे अब आपके पास 21 और 28 है तो देखिए 21 को कितना ले सकते हैं 7 इंटू 3, 28 को कितना ले सकते हैं 7 इंटू 4, तो 7 निकाल सकते हैं ना, निकाल लेते हैं। माइनस भी दोनों मिल रहा तो -7 निकाल लेते हैं, तो माइनस निकल गया तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया और x बच गया। यहाँ से क्या बच गया, +4 बच जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए दोनों सेम आ गया, हमेशा दोनों सेम आएगा। दोनों सेम नहीं आया समझिए कहीं गलती हो रही है, दोनों सेम नहीं समझिए जो मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है उसमें कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, अब सेम आ गया तो कर लेते हैं, ये दोनों कॉमन निकल गया, तो ये दोनों कॉमन निकल गया तो यहाँ से बच गया 5x, यहाँ से बच गया -7। ठीक है, इक्वल टू 0। अब कर लेते हैं 3x + 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -4। ठीक है, x इक्वल टू -4/3 इतना आ गया। 5x इक्वल टू 7 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 7। ठीक है, x इक्वल टू 7/5 आंसर। ठीक है, x का वैल्यू -4/3, 7/5 आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 18 बताते हैं आपको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। 4 - 11x इक्वल टू 3x²। एक करते हैं, सबको इधर शिफ्ट करते हैं, इधर तो इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 0, इधर ले जाएंगे तो 3x², इसको ले गए तो +11x, ये ले गए तो -4। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, x² + 11x - 4 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं स्प्लिट कर, देखिए पहले 3 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 4 इक्वल टू 12। ठीक है, अब 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। लेकिन हमको लाना क्या है, यहाँ 11 है, +11 लाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि अभी भी दो पार्ट करेंगे 11 आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं 11 लाने के इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 12 इंटू 1 इतना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 को एक तरफ रख लिए, 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 ये आ गया, 12 यहाँ 1 आ गया। अब सोचिए +11 लाना है तो 12 में से 1 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, तो -12 -1 करेंगे तो +11 आ जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं, 12 - 1 -12 आएगा, यहाँ तक आना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो हमको 11 लाना हो गया, आ गया 12 - 1 लिख लेते हैं, 3x² + 12x - 1x - 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो 3x में से x निकल गया, 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो 4 बच जाएगा,
4 बच गया। ये दोनों में से कुछ नहीं, -1 मिल रहा है तो x प्लस 4 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। अब कितना आ गया, x प्लस 4 यहाँ से आ गया, यहाँ से 3x -1 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, 3x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा 1/3, x का आंसर x -4 और 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से, रूट वाला है। ठीक है, कैसे देखिए, इसको यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, 1 इंटू -6 इक्वल टू आ गया -6। ठीक है, 1 इंटू -6 इक्वल टू आ गया -6। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो 6 को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमको लाना है 2√2, लाना है 2√2, तो 2√2 कैसे लाएंगे, तो देखिए अब रूट में लाना है। ठीक है ना, 2√2। ठीक है, तो जहां √2 रहेगा तो 2 है रूट, तो यहाँ 2 वाला देख लें, देख रहे हैं ना, जो नंबर मिलेगा उसी को √2 में, तो हम 2 को क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू 3, कुछ नहीं, जो यहाँ नंबर रूट में रहेगा वही नंबर मिलेगा, उसी पर रूट चढ़ा देना। तो यहाँ 2 पर रूट है तो 2 को क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2, 3 आ गया। अब सोचिए इसको लाना है 2√2, ध्यान से देखिएगा, प्लस 2√2। ठीक है, तो 3 आ गया। तो देखिए अब हम 3√2 यहाँ से देखिए 3√2 को एक साथ ले आते हैं, 3√2 को एक साथ ले आया और यहाँ से एक √2 बच गया, 1√2। समझ के बाद फिर से देखिए, हमारे पास 6 था तो 2 इंटू 3, हमको 2√2 लाना, अभी 2 को छोड़ दीजिए, √2 लाना है। तो यहाँ नंबर क्या मिल रहा है, अंदर में 2 है ना, तो 2 इंटू 3, तो जो नंबर मिलेगा उसी पर रूट चढ़ा दीजिएगा। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 3 आ गया। अब यहाँ पर लाना है 2√2, तो देखिए हम अब कर लेंगे 2√2 और 3 मल्टीप्लाई किए, 3√2 एक पार्ट हो गया, ये दोनों एक पार्ट में आ गया, ये √3 1√2 बच गया। अब इसको प्लस माइनस करना है, प्लस √2 2 लाना है, तो देखिए माइनस कर लेंगे, 3 - 1 तो 2√2 आ गया, माइनस करना है तो 1/3 कर लेते, हो गया, बन गया, कितना आसान है। तो x² प्लस 3, यहाँ लिखा प्लस 3√2x माइनस 1 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन निकाल गया तो x प्लस 3√2 हो गया। इसमें क्या मिल रहा है देखिए, अब देखिए ध्यान से, क्या कॉमन कैसे लेंगे हम अब। हाँ, हमारे पास यहाँ नंबर को देखना है, 6 यहाँ 2 है और 6 है, तो √2 तो कुछ नहीं कर सकते, 6 को ले सकते हैं 2 इंटू 3। अब चूंकि √2 है तो √2 को ले सकते हैं, √2 इंटू 3, क्योंकि √2 हमको लाना है, 2 को ले सकते हैं, ऐसा ना। अब देखिए √2 मिल गया तो इस दोनों से क्या, √2 कॉमन ले लेंगे, माइनस √2 कॉमन ले लिए तो √2 था निकल गया, x बच गया, माइनस कॉमन लिए प्लस हो गया, इसमें से √2 निकल गया, 3√2 बच गया इक्वल टू 0। अब मिल गया, देखिए ये दोनों निकाल लेते हैं, x प्लस 3√2 यहाँ से आ गया x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब कर लेते हैं, हो गया, फटराज में आ गया, x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3√2। इसमें करते हैं x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया √2, हो गया आंसर, x का माइनस 3√2 और ये 2√2। ये आंसर लिखना जरूरी है, तो नंबर कट जाएगा, ये हो गया आपका आंसर 20 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही तक, ओके बाय, थैंक यू।